तरी आपण मॅच चालू करून टाका लगेच. यस महबूब कंटिन्यू. थँक्यू. प्रणय थोडी बॅटरीची सोय करा. तर दोन्ही संघाचे संघनायकाला विनंती असेल का आपण 12वा प्रतिनिधी समोचन कक्षामध्ये पाठवायचा आहे. निखिल भगत आणि जितेंद्र मुंडे यांना विनंती असेल का 12वा प्रतिनिधी आपण समोचन कक्षामध्ये पाठवायचा आहे. मुकाबले की शुरुआत पहली गेंद यहाँ पर डालने की कोशिश की थी. दूसरी गेंद, पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद डॉट. सामने बल्लेबाज है नागेश खंडगले, मिस्टर जेपीएल ये नाम से जाने जाते हैं खिलाड़ी और इस वक्त उसरली प्रीमियर लीग में चिरुबा स्पोर्ट उसरली क्रिकेट टीम के लिए खेलने की कोशिश. इस वक्त गेंद जाती हुई वन माउस वन डिस लाइन के बाहर. ये दमदार छवा आता हुआ नागेश के बल्ले से. दो गेंदें फेंकी, तीसरी गेंद के ऊपर ये दमदार चौवा आता हुआ नागेश के बल्ले से. काफी अच्छे बल्लेबाज है और काफी शुरुआत अच्छी की. इस वक्त उछाल कर खेलने की कोशिश की थी, खिलाड़ी वहां पर कोई नहीं है. गेंद वानिश लाइन के बाद ये दमदार दूसरा चौवा आता हुआ नागेश के बल्ले से. विनंती असेल नेक्स्ट मॅचची अर्णवी स्ट्रायकर्स आणि SD अँड JD बंगल इंडियन्स दोन्ही संघाचे संघनायकांना रिपोर्टिंगसाठी तयार राहायचं आहे. निखिल भगत अगली गेंद डालने की कोशिश, फिर एक बार खिलाड़ी मौजूद है. गेंद पकड़े फेंके तब तक एक रन का इजाफा पूरा होता हुआ 1 रन से टोटल रन संख्या जाकर पहुंची है 9 रनों के ऊपर. 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं. काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी निखिल ने और गेंदबाजी भी काफी अच्छी की थी. कल के दिन में 46 रनों की शानदार पारी खेली थी और आज के दिन में खुद के कंधे के ऊपर जिम्मेदारी लेकर उतरे मैदान के अंदर. 2 गेंदे डॉट, उसके ऊपर देखा जाए बाद में 2 गेंदे चौवे आए. उसके बाद काफी अच्छा कमबैक किया, यानी कि कुल 5 गेंदों का मुकाबला किया है. 5 गेंदों में 9 रन खर्च किए. स्ट्राइक पर बल्लेबाज है नीतीश भगत. नीतीश भगत किस तरह बल्लेबाजी करेंगे? पावर प्ले का ओवर है, इस पावर प्ले के ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हो चुके हैं. 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर और अक्रॉस लाइन खेलने की कोशिश. खिलाड़ी मौजूद है भूषण मुंडे, अच्छी फील्डिंग का नजाकत और यहाँ पर डॉट गेंद की समाप्ति देखने को मिली. पहले ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल रन संख्या आप देख रहे हैं 9 रन. काफी अच्छा कमबैक किया निखिल भगत बीच मैदान के अंदर. चुके हैं. यदि देखा जाए दो टीमों के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ जय चेरोबा स्पोर्ट्स उसरली बनाम श्रीजय 11 दो टीमों के बीच में. यदि देखा जाए ना जय चेरोबा चेरोबा क्रिकेट टीम के प्रोपराइटर स्पॉन्सर हमारे अतिथिगण जयवंत जी भगत साहब और नीलेश जी भगत और श्रीजय 11. तर विनंती असेल चेरोबा संघाचा 12 प्रतिनिधी, जर तुमचा प्रतिनिधी आला नाही चला आपण 12 प्रतिनिधी पाठवायचा. भूषण मुंडे गेंदबाजी मार्ग के ऊपर तैयार हो चुके हैं. इस बार गेंद को उछालने की कोशिश की थी, खिलाड़ी मौजूद है, गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं लेकिन 1 रन का इजाफा पूरा किया. दूसरी की कोशिश और ये आसानी से 2 रन मुकम्मल पूरे करते हुए और ये 2 रन 2 रनों के साथ टोटल रन संख्या आप देख रहे हैं स्कोर कार्ड के ऊपर जाकर पहुंची है 11 रनों के ऊपर. काफी संयमी खेल चल रहा है, शांत दिमागदार बल्लेबाजी करने की कोशिश है. नागेश का विचार करें तो काफी अच्छे बल्लेबाज है, काफी बढ़िया खेल किया करते हैं. ऑलराउंडर की भूमिका बीच मैदान में काफी मर्तबा हमने देखी है. लेकिन इस बार देखा जाए किस तरह बल्लेबाजी करेंगे. जय चेरुबा स्पोर्ट्स उसरली क्रिकेट टीम के लिए खेलने के लिए इस वक्त तैनात हो चुके हैं. सामने गेंदबाज है भूषण मुंडे. इस बार जगह बनाई थी लेकिन बल्ला और गेंद का कोई संपर्क नहीं है.
तर चेरोबा संघाचा 12 प्रतिनिधी आपण पाठवायचा आहे. नाहीतर तुम्हाला 2 धावा कमी केल्या जाईल. पेनल्टी दिली जाईल याची नोंद घ्या आपण. 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर काफी अच्छा कमबैक करने की कोशिश. पहली गेंद के ऊपर 2 रन आए, उसके बाद 2 रन, फिर 2 रन, 0 रन, उसके बाद 2 रन. टोटल 3 गेंदें फेंकी. 3 गेंदों में 4 रनों का इजाफा पूरा किया और 4 रन अब तक खर्च किए भूषण मुंडे इस खिलाड़ी ने. और टोटल रन संख्या आप देख रहे हैं 13 के ऊपर जाकर पहुंची है. सामने बल्लेबाजी नागेश खंडागले जैसे बल्लेबाज को शांत रखा गया है योगेश, यानी कि ये काफी अच्छी गेंदबाजी चल रही है. पूरी तरह से बांध के रखा है नागेश इस खिलाड़ी को. हल्के हाथों से खेला. खिलाड़ी वहां पर मौजूद है सचिन. सचिन गेंद को पकड़े फेंके तब तक यहाँ से आसानी से 2 रन मुकम्मल पूरे करते हुए और ये 2 रनों से रन संख्या जाकर पहुंची है. कुल मिलाकर 15 रनों के ऊपर 15 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं. किस तरह यदि देखा जाए नागेश की बल्लेबाजी देखने को मिल सकती है. अनुभव उनके पास बहुत सारा है और अनुभव किस तरह इस मैदान के ऊपर दिखाएंगे ये भी देखना बेहद जरूर होगा. लेकिन छोटे पैकेट बड़ा धमाका काफी मर्तबा हम कहते हैं. भूषण मुंडे की आक्रामक बल्लेबाजी हमने देखी है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं गेंदबाजी मार के ऊपर काफी अच्छा कमबैक किया है. काफी अच्छी गेंदबाजी है. यदि देखा जाए ना ये सोच में गिराने की कोशिश जारी है नागेश इस बल्लेबाज को, यानी कि काफी अच्छे बल्लेबाज है. इस बल्लेबाज को पूरी तरह से बांध कर रखा है, यानी कि किफायतशीर गेंदबाजी. काफी अच्छी रणनीति लेकर मैदान के अंदर उतरे हैं और काफी अच्छी गेंदबाजी. अक्रॉस लाइन खेलने की कोशिश. खिलाड़ी मौजूद है सचिन. कैच लपकना बहुत जरूर था, लेकिन इस वक्त तक कैच मात्र भूमि माते को दान होती हुई. और यहां से देखा जाए 1 रन आसानी से मुकम्मल पूरा किया. 1 रन से संतुष्ट माने. 1 रन से टोटल रन संख्या आप देख रहे हैं 16 रनों के ऊपर जाकर पहुंची है और 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर काफी अच्छा कमबैक किया. और काफी टोटल यदि देखा जाए ना 5 गेंदें फेंकी. हल्के हाथों से खेला. फाइनल के क्षेत्र में खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, लेकिन तब तक गेंद सीमा रेखा पार. 4 रन. तर विनंती असेल तर आपले आचार्य असतील त्यांना आपण सहकार्य करा. आपल्याच गावाची स्पर्धा खऱ्या अर्थानं सर्व आपले आयोजकांना विनंती असेल का आपण आचार्यांना देखील मदत करण्यासाठी आपण समोरच्या कक्षेच्या मागं आपण यायचं है. टोटल 2 ओवर का मुकाबला खत्म हो चुका है. 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुकी है. यदि देखा जाए ना अभी भी 3 ओवर का मुकाबला बैलेंस है. योगेश 3 ओवर में किमान यदि यहाँ से देखा जाए ना अभी भी 40 या 45 रन की जरूरत होगी, तब जाकर ये वहां पर अच्छा टारगेट सेट हो सकता है. ये क्रिकेट है. क्रिकेट में हमने देखा पिछला मुकाबला काफी अच्छा कमबैक किया. जैसे लग रहा था कि बंगली इंडियंस क्रिकेट टीम ये मुकाबला जीत सकती है. टारगेट उतना बड़ा नहीं था, जैसे कि 12 गेंदों में 27 रन की आवश्यकता थी, लेकिन इन वक्त में यू टर्न किया दिनेश श्रेष्ठ इस खिलाड़ी ने और काफी अच्छी गेंदबाजी की. 7 रनों की और उन्होंने फेंकी थी और अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कमबैक किया, यू टर्न किया और अपनी टीम को यहाँ से जीत हासिल करने में ये उनकी काफी मेहनत रही है. और यदि देखा जाए अभी 2 ओवर का मुकाबला जरूर खत्म हो चुका है. नए गेंदबाज हैं श्रीजय भगत. श्रीजय 11 टीम से खेलने के लिए तैयार हो चुके हैं. 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं. 10 रन की औसत से यहाँ पे 2 ओवर में रन बनाए हैं 20 रन. यदि देखा जाए श्रीजय भगत के कंधों के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई है. निखिल भगत अच्छे कप्तान है. अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की और अच्छी बल्लेबाजी भी किया करते हैं और इस वक्त अच्छी कप्तानी मैदान में देखने को मिलती हुई उनके ओर से. श्रीजय भगत स्ट्राइक पर बल्लेबाज है नागेश खंडागळे. ओहो, इस बार अच्छी गेंद को कवर के ऊपर से खेला, लेकिन आउटफील्ड खराब होने के कारण गेंद जा रही है और उतनी अच्छी फील्डिंग देखने को मिली और 1 रन का इजाफा पूरा किया. दूसरी की कोशिश, दूसरी भी रन आसानी से मुकम्मल पूरी होती हुई और ये 2 रन से शुरुआत की इस ओवर में. 2 रनों से बढ़ता हुआ टोटल स्कोर जाकर पहुंचा है 22 रनों के ऊपर. श्रीजय की पहली गेंद के ऊपर आक्रामक करने की कोशिश की थी नागेश खंडागले ने, लेकिन अच्छी फील्डिंग का नजाकत देखने को मिली थी वहां पे खिलाड़ी की ओर से और शानदार फील्डिंग का नजारा. टोटल 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर श्रीजय की पहली गेंद और नागेश खंडागले सामने बल्लेबाज हैं. जब तक नागेश खंडागले बीच मैदान में रहेंगे ना, तब तक यहाँ से खतरों की घंटी का इशारा होगा. लेकिन अच्छी गेंदबाजी हो रही है और उतनी अच्छी फील्डिंग और ये देखो क्या नजाकत वाली फील्डिंग.
खिलाड़ी थे भूपेंद्र मुंडे, अच्छी फील्डिंग देखने को मिली और यहाँ से फिर एक बार 3 रन, काफी अच्छी रन इन द बिटवीन देखने को मिली, 3 रन मिले और टोटल 3 रनों से बढ़ता हुआ टोटल रन संख्या जाकर पहुंची 25 रनों के ऊपर। तर नक्की आपण बघा काय लागला, दुखापत झाली असेल तर आपण इथे औषध आहे आपल्याकडे किट उपलब्ध आहे, आपण मैदानामध्ये घेऊन जायचं आहे आपला 12वा प्रतिनिधी। काय लागलं असेल तर आपण सांगा। भूपेंद्र नाही तर चांगली गोलंदाजी श्रीजय भगत, काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली। सामने बल्लेबाजी नीतीश भगत, नीतीश भगत इस वक्त देखा जाए किस तरह बल्लेबाजी करेंगे। श्रीजय भगत की गेंदबाजी इस बार अच्छी खेली, गेंद को खिलाड़ी मौजूद थे, इंतजार किया, इंतजार करने में यहाँ पर असफलता मिली। गेंद वार्निश लाइन के बाद ये 4 रन। जेम रॉकस्टार नीरव जागवास टीम के ऑनर सन्माननीय जितेंद्रजी भगत साहेब यांचं इथे आगमन झालंय। खऱ्या अर्थाने त्यांच्या समवेत आपण पाहतोय कुंडलिकजी मुंडे साहेब, त्यांच्या समवेत हरीशजी भगत साहेब, या सर्व अतिथी मान्यवरांचं आम्ही मनापासून स्वागत करतो। या स्पर्धेच्या वतीने आपला सहर्ष स्वागत। तसेच आपण पाहतोय नीरव आणि जेम रॉकस्टारचे चाहते आमचे नरेशजी भगत साहेब, त्यांचं देखील आम्ही सहर्ष स्वागत करतो आणि त्यांच्या समवेत आमचे उत्कृष्ट खेळाडू नंदकुमार सुर्वे साहेब यांचं देखील आगमन झालंय, त्यांचं देखील आम्ही या स्पर्धेच्या वतीने सहर्ष स्वागत करतोय। वळतोय स्पर्धेकडे। यावेळेस मात्र पहा अप्रतिम फटका, चेंडू कव्हरच्या डोक्यावरून खेळून काढलाय, चेंडू गेलाय सीमा रेखा पार, हा येतोय दमदार चौकार। अच्छी बल्लेबाजी, नीतीश के बल्ले से ये 4 रन मिले, टोटल रन संख्या जाकर पहुंचे 33 के ऊपर। काफी अच्छी शुरुआत की, यानी कि 2 चौवे अब तक इस ओवर में आए श्रीजय के ओवर में। काफी अच्छी बल्लेबाजी नीतीश के माध्यम से और श्रीजय फिर एक बार तैयार हो चुके हैं। अंतिम गेंद रहेगी इस बार, क्रॉस लाइन खेलने की कोशिश की थी, पल्लू स्कूप उड़ाने की कोशिश और यहाँ पर देखो गेंद पकड़ने की कोशिश थी लेकिन मिसफील्ड की बदौलत ये जाता हुआ 4 रन। यानी कि 3 ओवर का मुकाबला खत्म हो चुका है योगेश। 3 ओवर के बाद टोटल रन संख्या आप देख रहे हैं जाकर पहुंची है 37 रनों के ऊपर। यानी कि पिछले हमने देखा चढ़ता क्रम उतरता क्रम, अब पहले ओवर में आए थे 9 रन, उसके बाद आए 11 रन और उसके बाद आप देख रहे हो 17 रन। काफी खराब गेंदबाजी देखने को मिली तीसरी ओवर और चौथी ओवर फेंकने के लिए कौन से गेंदबाज के कंधों के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन काफी अच्छी बल्लेबाजी की, बल्लेबाज से नीतीश भगत, 2 ओपनर बल्लेबाज हैं और काफी अच्छी साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच में। 18 गेंदें और 37 रनों की शानदार पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के बीच में देखने को मिली। ये काफी अच्छी बल्लेबाजी, अगर यहाँ से पार्टनरशिप अगर तोड़ती है ना तो अच्छा कमबैक करने की कोशिश और यहाँ से मजबूत स्थिति में पहुंचने की कोशिश यहाँ से पहुंच सकती है। ये यूपीएल है, कुछ भी हो सकता है। यदि देखा जाए ना, पानी देखो मग में लेके आए हैं, ये अनोखा अंदाज है, पानी की बोतल लेके। टीम के कप्तान है जितेंद्र मुंडे, नए गेंदबाज विवेक भगत गेंदबाजी मार्ग के ऊपर तैयार हो चुके हैं। नए युवा गेंदबाज हैं, अंडर 20 के ये गेंदबाज इस वक्त देखा जाए किस तरह गेंदबाजी करेंगे। टोटल रन से आप देख रहे हैं 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुकी है और अब तक देखा जाए चौथी ओवर फेंकने के लिए कंधे के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई है विवेक भगत के कंधों के ऊपर। और विवेक भगत किस तरह गेंदबाजी करेंगे तो जरूर हम देख रहे हैं इस वक्त श्रीजय 11 क्रिकेट टीम के ऑनर सन्माननीय हरीश्वर भगत साहब जी के सुपुत्र भावेश भगत यहाँ पे आए, आपका भी हम तदिल से स्वागत करते हैं।
शुरुआत होती हुई इस वक्त उछाल कर खेलने की कोशिश की, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, खिलाड़ी बने दर्शक, गेंद वार्निश लाइन के बाहर, ये दमदार छक्का था हुआ नागेश के बल्ले से। मित्र मनोहर जी पाटिल वाजे इनका भी आगमन होता हुआ आपका तहे से स्वागत है इस टूर्नामेंट की ओर से। यूपीएल उसरली प्रीमियर लीग का ये पर्व और यहाँ पे क्रिकेट का महासंग्राम और इसी के बीच में ये चलता हुआ मुकाबला आप देख रहे हो, जय चेरोबा स्पोर्ट्स उसरली बनाम श्री जय 11, ये दो टीमों के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ। पहली गेंद के ऊपर अपने इरादे स्पष्ट किए नागेश खंडागले ने और 6 रन से टोटल आप देख रहे हैं रन संख्या जाकर पहुंची है 43 रनों के ऊपर। फिर एक बार बैक टू बैक दूसरी गेंद के ऊपर ये दूसरा छक्का आता हुआ नागेश के बल्ले से, ब्रांडेड स्ट्रोक 6 रन। चौदह गेंदों में 33 रनों की शानदार बल्लेबाजी नागेश खंडागले की और बल्लेबाजी नीतीश भगत 6 तर गेंदों में सन्माननीय माजी सरपंच प्रसादजी भगत यांना विनंती करेन का आपण सुद्धा स्टेजवर येऊन आसनस्थ व्हावं. प्रसादजी भगत. नागेश खंडागले बैक टू बैक 2 गेंदों में 2 छक्के, छक्कों की हैट्रिक हो पाई है नहीं ये देखना अब जरूर होगा। विवेक भगत युवा गेंदबाज है और अपनी गेंदबाजी मार्क के ऊपर काफी अच्छा इस वक्त वीरेश सिंह किया, 1 रन का इजाफा पूरा, दूसरी की कोशिश करना चाहते हैं, रन आउट का खतरा हो सकता है लेकिन काफी अच्छी रन इन द बिटवीन देखने को मिली। यहां से मिले 2 रन, 2 रन से बढ़ता टोटल स्कोर जाकर पहुंचा 51, यानी कि 50 रन कंप्लीट हो चुके हैं। 51 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लगता हुआ काफी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली। मैंने कहा था ना जब तक नागेश खंडागले बीच मैदान में मौजूद है, क्रीज पर है, तब तक यहाँ पर छक्के और चौकों की आतिशबाजी हो सकती है और वही नजाकत बल्लेबाजी देखने को मिली। फिर एक बार गेंद को उछाल कर खेलने की कोशिश की थी, खिलाड़ी मौजूद है निखिल, गेंद पकड़े फेंके, तब तक यहाँ से 2 रन आसानी से मुकम्मल पूरे करते हुए और ये 2 रनों से बढ़ता हुआ टोटल स्कोर आप देख रहे हैं जाकर पहुंची है 53 रनों के ऊपर, 53 रन ऑन स्कोर कार्ड के ऊपर लगता हुआ। काफी अच्छी शुरुआत करते हुए थोड़ी सी खराब गेंदबाजी देखने को मिलती हुई गेंदबाज विवेक भगत की ओर से। अब तक 4 गेंदें उन्होंने फेंकी और 4 गेंदों में 16 रन अब तक खर्च किए, थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं और यहाँ से मजबूत स्थिति पकड़ने की कोशिश जारी है जय चेरोबा स्पोर्ट्स उसरली क्रिकेट टीम की ओर से। और यहाँ अंपायर के इशारा कि भाई ये खराब गेंद है, अतिरिक्त रन संख्या में बढ़त होती हुई और 1 से बढ़ता हुआ टोटल रन संख्या जाकर पहुंची है 54 रनों के ऊपर, 54 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अब तक लग चुके हैं। अंतिम गेंद शेष है। हरिभक्त परायण आमचे पांडुरंगजी भगत साहेब यांचं इथे आगमन झालंय, त्यांचं देखील आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतोय। अंतिम गेंद शेष है और अंतिम गेंद फेंकने की तैयार, सामने बल्लेबाज है, 2 ओपनर जोड़ी, काफी अच्छी बल्लेबाजी, काफी अच्छी साझेदारी 2 बल्लेबाजों में देखने को मिली। और यहां से फिर एक बार विवेक भगत की अंतिम गेंद, फुल टॉस थी जरूर, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है, कैच हो सकता है और कोई गलती नहीं की निखिल भगत ने, क्या शानदार कैच लपका और बल्लेबाज नीतीश भगत का विकेट का पतन। आज दरम्यान आपण पाहतोय गावदेवी क्रिकेट संघ ब्रदर्स ग्रुप आणि उसरली प्रीमियर लीगची दमदार स्पर्धा आणि या स्पर्धेसाठी आज ज्यांची उपस्थिती आम्हाला मिळाली, राजकीय सामाजिक क्षेत्रातील एक आदर्श सरपंच आणि आपल्या गावाचं महाराष्ट्रामध्ये ज्याची चर्चा व्हावी यासाठी अहोरात्र मेहनत घेणारे सामाजिक राजकीय क्षेत्रातील दमदार व्यक्तिमत्व आदरणीय शिवकर गावचे अनिलजी डवले साहेब यांचे इथे आगमन झाले, त्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो आणि त्यांच्या समवेत हरिभक्त पारायण पांडुरंग भगत साहेब यांचे इथे आगमन झाले, त्यांचं सहर्ष स्वागत।
तर आपण पाहतोय छत्रपती शिवाजी महाराज यांना नतमस्तक होऊन आपण पाहतोय गणपती बाप्पांच्या मूर्तीस वंदन करून या मंचावर उपस्थित आमचे सन्मान्य शिवकर गावाचे माजी सरपंच सन्मान्य अनिल शेठ ढवले साहेब आणि त्यांच्या समवेत आपण पाहतोय नरेशजी भगत यांचं या स्पर्धेच्या वतीने आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय। लोटे के मैदान के अंदर शानदार बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए अंतिम गेंद के ऊपर आपने देखा अच्छा विकेट का पतन देखने को मिला। अच्छा कमबैक किया अंतिम गेंद के ऊपर विवेक भगत इस खिलाड़ी ने टोटल 18 रन खर्च किए। 4 ओवर का मुकाबला खत्म हो चुका है और 55 रन स्कोर गार्ड के ऊपर लगते हुए स्ट्राइक पर बल्लेबाज है नागेश खंडागले और नॉन स्ट्राइक के ऊपर जितेंद्र मुंडे टीम के कप्तान आ चुके हैं और किस तरह बल्लेबाजी करेंगे अंतिम ओवर स्लॉग ओवर और स्लॉग ओवर में किस तरह बल्लेबाजी करेंगे ये भी देखना बेहद जरूर होगा। अब यहाँ से रोकना बेहद जरूर होगा। मैं तो कहना चाहता हूँ सागर सर यदि देखा जाए ना 55 रन अब तक आ चुके हैं अंतिम 6 गेंदे हैं और 6 गेंदों में किस तरह इन बल्लेबाजों को रोकेंगे ये भी देखना बेहद जरूर हो सकता है। नए गेंदबाज आप देख रहे हैं ओमकार मुंडे के कंधों के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई है। किस तरह ये जिम्मेदारी पूरी करेंगे क्या कप्तान ने दी हुई जिम्मेदारी खरे उतर आएंगे यानी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद थी गेंद को उछाला जरूर है लंबाई का ज्यादा ऊंचाई ज्यादा गेंद इस वक्त जाती हुई ये यूपीएल का ब्रांडेड 6 रन। बघा पुढच्या सामन्याच्या दोन्ही संघनायकांना आम्ही सूचना देतो। नेक्स्ट मॅच अर्नवी स्ट्रायकर्स अँड SD अँड JD बंगली इंडियन्स टॉस इनिंग ब्रेक मध्ये होणार आहे। या सूचनेकडे आपण लक्ष द्या। दोन्ही संघनायक अर्नवी स्ट्रायकर्स SD अँड JD बंगली इंडियन्स आपण टॉस साठी संपर्क साधा। ओहो इस गेंद के ऊपर 6 रन 50 रन कंप्लीट 19 गेंदे नागेश खंडागले ब्रांडेड 6 रन। बल्ला ऊपर करना है नागेश खंडागले क्या शानदार बल्लेबाजी यूपीएल की ये पहले बल्लेबाज है जिन्होंने 50 लगाई। कल 2 बल्लेबाज थे नीतीश भगत और निखिल भगत एक ने 46 रन मारे थे और एक ने 48 रन मारे थे लेकिन आज के दिन में नागेश खंडागले का नाम के ऊपर रहेगी ये 50 रन का पहले बल्लेबाज है जिन्होंने 50 रन कंप्लीट किए। शानदार बल्लेबाजी 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े छक्के यदि यहां से ये पहला विक्रम नागेश खंडागले कर पाएंगे नहीं ये भी देखना बेहद जरूर होगा। बैक टू बैक 3 गेंदों के ऊपर 3 छक्के लगाने का लेकिन यहाँ पे अनकामयाबी यदि देखा जाए सिंगल रन पूरा की दूसरी की कोशिश और ये आसानी से 2 रन मुकम्मल पूरे करते हुए शानदार बल्लेबाजी का नमूना पेश किया। 3 गेंदें फेंकी और 3 गेंदों में कुल मिलाकर 14 रन खर्च किए ओमकार मुंडे ने। टोटल 2 रन से बढ़कर रन संख्या जाकर पहुंची है 69 रनों के ऊपर। 69 रन स्कोर गार्ड के ऊपर काफी बड़ा डोंगर खड़ा किया है इस वक्त। काफी अच्छी बल्लेबाजी मैंने पहले ही कहा था जब तक नागेश खंडागले मैदान के ऊपर किसके ऊपर है तब तक यहाँ पे छक्के चौकों की आतिशबाजी हो सकती है। इस बार देखो आप देखा ना ताव देखा गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से फेंक दिया है 6 रनों के लिए। इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस होणारे दोन्ही संघाच्या संघनायकांना आम्ही सूचना देतो। आपण रेडी राहा। शानदार बल्लेबाजी क्या किफायती बल्लेबाजी जिस तरह यदि टीम के कप्तान ने जिम्मेदारी सौंपी गई जिम्मेदारी के ऊपर खड़े उतरते हुए ये बल्लेबाज नागेश खंडागले मैंने पहले कहा था मिस्टर JPL नाम से जाने जाते हैं और अपने नाम का जज्बा अपने नाम का वर्चस्व दिखाते हुए क्यों मेरे को इस टीम में लिया है इस नाम का यहाँ पे वर्चस्व दिखाते हुए नागेश खंडागले पहले बल्लेबाज हैं जिनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। पहली 50 मारने की जिनका नाम लिया जाएगा वो नागेश खंडागले। काफी अच्छी बल्लेबाजी फिर एक बार नागेश के बल्ले से मिलता हुआ 3 छक्के उसके बाद और ये चौवा आता हुआ 5वें गेंद के ऊपर शानदार बल्लेबाजी 5 यदि देखा जाए ना योगेश
पहले गेंद के ऊपर छक्का, दूसरी गेंद के ऊपर छक्का, तीसरी गेंद के ऊपर 2 रन, चौथी गेंद के ऊपर 6 रन और उसके बाद 4 रन। ये अंतिम गेंद है और अंतिम गेंद के ऊपर 1 रन जरूर आया। दूसरी की कोशिश करना चाहते हैं, दूसरी रन आसानी से मुकम्मल पूरी होती हुई, और तीसरी की कोशिश करना चाहते हैं और ये 3 रन आसानी से मुकम्मल पूरे, और चौथी की कोशिश 4 रन पूरे। क्या यहाँ पे ये विक्रम हो पाएगा? और 5वीं रन के लिए यहां से बल्लेबाज का विकेट का पतन। 4 रन मिले, क्या शानदार रन द बिटवीन देखने को मिली, और टोटल रन संख्या 4 के ऊपर जाकर पहुंची है। कुल मिलाकर 83 रन, सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया और शानदार बल्लेबाजी का नमूना। 83 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, आने वाली 30 गेंदें और 84 रनों की जरूरत है। किस तरह पूरी करेंगे ये देखने वाला वक्त बताएगा। जब तक हमारे पास टाइम है तब तक हम लौटेंगे हमारे डीजे मास्टर। नेक्स्ट चला. मॅच दोन्ही संघ नायकांनी आपण रिपोर्ट करायचं आहे. चला टॉस आपण करतोय. मी दोन्ही संघाचे संघनायक आणि सन्माननीय आदर्श सरपंच म्हणून ज्यांना आपण नेहमी पाहिलं ते अनिल डवले साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस सर्वप्रथम करतोय. तर दोन्ही कॅप्टन आलेत, या लगेच टॉस करतोय. इम्पॉर्टंट बॅटल्स अरवी स्ट्रायकर्स आणि SD अँड JD बंगली इंडियन्स, दोन्ही संघांच्या पुरस्कर्त्यांचा धन्यवाद देऊया आणि आपण टॉस करतोय. चला फिल्डिंग टीम क्षेत्ररक्षण लावून घ्या, लगेच सूचना असतील. मनोहर पाटील जॉईंट होतील. एस महबूब यानंतर इन ऍक्शन मध्ये सुद्धा त्यांना आपण पाहणार आहोत. तर टॉस इथे होईल. येस कॉल आलाय. टॉस जिंकला हरेश यांच्या अर्णवी स्ट्रायकर साहेबांना विनंती करेन आपण बसून घ्या. टॉस आपण जिंकलात, मॅच इम्पॉर्टंट आहे. अनेक ग्रामीणच्या मोठमोठ्या संघा खेळता, आज गावची UPL आहे. टॉस जिंकल्या, पसंती का असेल? फिल्डिंग करू आम्ही. फिल्डिंगला पसंती. समोर बंगली इंडियन संघ आहे, तो सुद्धा चांगली आहे. कितपत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? 60च्या आत रोखण्याचा प्रयत्न करू. दरवर्षी ब्रदर्स ग्रुप UPL ची स्पर्धा भरवते. काय म्हणाल आमच्या मॅनेजमेंट बद्दल? त्यांची प्रचंड मेहनत असते, प्रत्येक संघाचे स्टँड आहेत आणि आज जेवणाची उत्तम व्यवस्था सुद्धा. मी बोलतो हरेशच्या बदली. ब्रदर्स ग्रुप दरवर्षी जेवढा चांगला होईल तेवढा प्रयत्न करते. मॅचेस UPL ठेवायचे, उसरली प्रीमियर लीग, आणि त्यांना माझ्याकडून आणि हरेश आमचे जेवढे टीम ओनर यांच्याकडून अजून जेवढी मदत पाहिजे तेवढी भेटेल. तुम्ही अशाच मॅचेस परत करवत जा दरवर्षी, आणि याच्यामध्ये अजून काहीतरी नवीन करत जा. ही आमची जेवढे क्रिकेट प्लेयर आहोत ते आम्ही त्यांना अजून मदत करत जाऊ. त्यांना कुठल्या गोष्टी कमी पडत असेल त्याची सुद्धा मदत करत जाऊ. तर नक्कीच याच दरम्यान आम्ही पाहतोय या ग्रामपंचायतीचे युवा नेतृत्व नंदू भगत साहेब आमचे पुरस्कर्ते. एकदा जोरदार टाळ्या उद्या त्यांच्यासाठी. आणि इथे एक विशेष सन्मान आपण घेणार आहोत. आदर्श सरपंच आदर्श गाव या उक्तीनं संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एक व्यक्तिमत्व असं पाहिलं जे शिवकर गावाचं नाव आदर्श सरपंच आदर्श गाव या भूमिकेतून सर्वांच्या चर्चेमध्ये राहिलं. आणि जेव्हा जेव्हा अन्यायाविरुद्ध लढा असो, जेव्हा जेव्हा नैना संघर्ष समितीचा संघर्ष असो आणि जनतेचे काही प्रश्न असो, आणि उपोषण करून अनेक समाजाचे प्रश्न ज्यांनी सत्कर्मी लावले, ते व्यक्तिमत्व सन्माननीय अनिलजी डवले साहेब यांचा आम्ही इथे सन्मान करतो. मी जितेंद्र भगत साहेब आणि नंदू भगत साहेब आणि आमची वरिष्ठ मंडळी यांना विनंती करेन, एक आदर्श सरपंच यांचा आपण सन्मान करावा. या UPL उसरली प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून मी आयोजकांना विनंती करेन त्यांचा आपण इथे आदर तिथे सन्मान करतोय. आदरणीय अतिथी मान्यवर अनिलजी डवळे साहेब यांची सरपंच कारकीर्द पाहिली आणि आदर्श गाव आदर्श सरपंच हा वसा आणि वारसा. एकदा जोरदार टाळ्या उद्या साहेबांसाठी. नैना संघर्ष समितीच्या वतीनं समाज कार्य असो, जनतेचे काही प्रश्न असो आणि युवकांचे काही प्रश्न असो, आणि जेव्हा जेव्हा आपण मदतीचा हात असो, नेहमी ज्यांचं आम्हाला मार्गदर्शन मिळतं. तर हरिभक्त पारायण पांडुरंग भगत साहेब यांचा सुद्धा आपण इथे सन्मान घेतो.
मी आमच्या आयोजकांना विनंती करेन त्यांचा सुद्धा सन्मान आपण करावा. झालंय का? धन्यवाद. तर यानंतर आमचे नरेशजी भगत साहेब यांचा आपण इथे सन्मान घेतो. नरेशजी भगत, गावचे काही ग्रामस्थ वरिष्ठ उपस्थित असतील तर त्यांना विनंती करेन का आपण सुद्धा आसनस्थ व्हा. आज UPL उसरली प्रीमियर लीगचा धमाका, अनेक प्रीमियर लीग स्पर्धा आपण पाहतो, मात्र ही एक स्पर्धा नेहमी चर्चित राहिलं आणि त्यासाठी ही संपूर्ण आयोजक मंडळ. तर मॅच सुरू होण्या अगोदर मनोहर आमच्याकडे वेळ जरूर आहे. आम्ही आमच्या आदर्श सरपंच ज्यांनी आदर्श गाव शिवकरसाठी प्रचंड मेहनत त्यांची पाहिली, साहेब आमच्या समोर जॉईंट आहेत. जेव्हा जेव्हा वेळ मिळेल जितेंद्र भगत साहेब आमच्या समोर जॉईंट आहेत. आदर्श सरपंच म्हणून आज त्यांची कारकीर्द पाहिली. साहेब तुम्ही अनेक स्पर्धेला व्हिजिट करता, जेव्हा जेव्हा आम्ही सुद्धा मिळतो. आज महाराष्ट्रातील परिस्थिती पाहता झपाट्यानं विकासीकरण सुरू आहे, नवी मुंबई विमानतळाला मोठमोठे प्रोजेक्ट्स आहेत आणि एका बाजूला राजकीय वातावरण आहे. एकंदरीत महाराष्ट्राची आपण उत्कर्षाची कहाणी पाहिली आणि एका बाजूला राजकारण पाहिलं. मात्र स्पेशली जो युवा वर्ग आज क्रिकेट खेळतो यांना आपण एक आदर्श सरपंच म्हणून काय मार्गदर्शन कराल का? त्या युवा वर्गांची अशा परिस्थितीमध्ये कोणती भूमिका असावी, कशावर त्यांनी कॉन्सन्ट्रेट करावं? धन्यवाद सागरजी. खरं पाहता नवीन वर्षाच्या तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा आणि बऱ्याच दिवसानंतर आपली भेट झाली. खरं तर मी देखील एक क्रिकेटचा चाहता आहे. महबूब आपणास माहिती आहे, प्रत्येक मॅचला यापूर्वी असायचो, परंतु या भागामध्ये जो नैनाचा प्रकल्प आल्यानंतर आम्ही नैनाकडं सागरजी वळलो. खरं पाहता मी ह्या क्रिकेटच्या खेळाडूंना आणि क्रिकेट प्रेक्षकांना एक विश्वास देईन, हाच ग्राउंड लक्षात घ्या. काल परवा मागच्या आठवड्यामध्ये आपल्या कॉलनी प्रीमियर लीग जी स्पर्धा झाली ती पिल्ले ग्राउंडच्या इथं झाली. मला असं वाटतं ग्राउंडचा अभाव असल्यामुळं ही स्पर्धा आपल्याला आपल्या गावातनं खेळवता, म्हणजे कॉलनीतनं खेळवता आपल्याला पिल्ले ग्राउंडवर खेळवावं लागली. उद्याच्या कालखंडामध्ये हा ग्राउंड देखील एक नैनामध्ये आरक्षित झालेली आहे, जमीन देखील आरक्षित झालेली आहे. भविष्यामध्ये आपला क्रिकेट टिकावा याच्यासाठी माझा प्रयत्न असणार आहे. मी नैनाकडं वारंवार मागणी केलेली आहे. सागर 46 गावांमध्ये नैनाने 12 TPS केलेले आहेत आणि या 46 गावांमध्ये प्रत्येक गावातील युवकांना स्वतःचा खेळण्यासाठी 5 एकरचा मैदान असावा अशी माझी मागणी आहे. बहुतांश ह्या मागणीला माझ्या यश येत चाललेलं आहे. मला ही मागणी मी मागितल्यानंतर माझी काही नियोजनकारांच्या बरोबर बैठक झाली. त्यांनी मला सांगितलं, साहेब तुम्ही मागणी जी मागितलेली ती योग्य मागणी आहे. आम्हीही 12च्या 12 TPS आता रिवाईज करतोय आणि या 12 TPS रिवाईज करत असताना तुमची मागणी आम्ही विचारात घेतोय. उद्याच्या कालखंडामध्ये सागरने सांगितलं की अनिल ढवळे वेळोवेळी उपोषणाला देखील बसतात, म्हणजे अन्याय जिथं होतोय तिथं आपण उपोषणाला बसतोय. उद्याच्या जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर आपण 46 गावांमध्ये प्रत्येक गावाला 5 एकरचा मैदान, एक तर क्रिकेट खेळण्यासाठी आणि दुसरी तर गोष्ट महिलांना, गावातल्या युवकांना रोजगार करण्यासाठी त्या ठिकाणी स्वतंत्र जागा मिळावी म्हणून एक आपण आंदोलन उभारतोय. मी आपल्या क्रिकेट खेळाडूंना ही विनंती करतोय की उद्याच्या कालखंडामध्ये फेब्रुवारीमध्ये एक आपण आंदोलन जर उभारणार आहोत, त्या आंदोलनामध्ये आपला पाठबळ असणं गरजेचं आहे आणि हे जे ग्राउंड आहेत आपल्यासाठी स्वतःचे ग्राउंड बनवून घेण्यासाठी आपण लढा जो लढतोय त्या लढ्याला आपण पाठबळ द्याल अशी आशा बाळगतोय. आणि उद्याच्या कालखंडामध्ये आपल्या भूमिपुत्रांसाठी ज्या दिबा पाटील साहेबांनी लढा लढला त्या दिबा पाटील साहेबांचं आंतरराष्ट्रीय एअरपोर्टला नाव द्यावा याच्यासाठी देखील आपण एक आंदोलन उभारतोय. त्याच्यासोबत मैदानं आपल्या गावकऱ्यांना 5 एकरचा मैदान असावा असे छोटे मोठे प्रश्न, त्याचबरोबर उसरली लोकसंख्या वाढल्यानंतर जो पाण्याचा प्रश्न आहे गंभीर झालेला आहे, पाण्याचा प्रश्न, तो पाण्याचा प्रश्न देखील सोडवण्यासाठी आमचा प्रयत्न असणार आहे. सागरजी या ठिकाणी आमचा यथोचित सन्मान केला ग्रामस्थांच्या वतीनं, त्याबद्दल मी सर्व
ग्रामस्थांचे आणि ज्यांनी हे आयोजन केलं त्यांचं आयोजकांचे मनापासून आभार मानतो. नाही इथं थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नक्कीच साहेबांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. आणि कधी तुम्हाला मदतीचा हात हवा असेल, मग युवकांचा मदतीचा हात असो, जनतेचे प्रश्न असो, त्यासाठी सर्वसामान्याचा नेता, गोरगरिबांचा नेता म्हणून आपल्या हक्काचा नेता, एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या आदर्श सरपंच अनिल डवले साहेब यांच्यासाठी. तर सन्माननीय दिनेशजी भगत यांचा आपण इथे सन्मान घेतो. तर पापलेटवाली फेम मामा जे एक बहुचर्चित व्यक्तिमत्व आहे, त्या मामांना विनंती करेन आपण यायचं स्टेजवर आसनस्थ व्हावं. तर निलेशजी भगत आमचे युवा नेतृत्व, ग्रामपंचायत सदस्य, क्रिकेटची प्रचंड हाऊस. मात्र आज संडे म्हणून आज थोडे फ्री आहेत, त्यांचा सुद्धा आम्ही आदरातिथ्य सन्मान घेतो सर्व आयोजकांच्या वतीनं. निलेशजी भगत आमचे ग्रामपंचायत सदस्य. तर मी नरेशजी भगत साहेब यांना विनंती करेन आपल्या शुभ हस्ते पुढील आपण सन्मान घेतो. थोडा मॅच कडे फोकस करतो. यस मनोहर, कंटिन्यू. बहुत बहुत शुक्रिया सागर. ब्रदर्स ग्रुप उसरली इनके ओर से आयोजित यूपीएल उसरली प्रीमियर लीग 2026 आज इस टूर्नामेंट का अंतिम दिन है और शाम के समय में पता चल जाएगा कि उसरली प्रीमियर लीग का विजेता चैंपियन कौन कहलाएगा. आज के दिन की ये लड़ाई जय चरोबा स्पोर्ट्स और उनके खिलाफ खेल रही है श्रीजय 11. जीतने के लिए लगभग 84 रनों का टारगेट था, लेकिन पहला ओवर में केवल 4 रन आए. दूसरे ओवर की शुरुआत दमदार रही. पहली गेंद के ऊपर चौका, लेकिन दूसरी गेंद के ऊपर यह सफलता आई. ओवर टू यू डीजे. तुला थांबेल, पुढचे सन्मान आपण घेणार आहोत. मी नरेशजी भगत यांना विनंती करेन आमचे युवा नेतृत्व निलेशजी भगत साहेब ग्रामपंचायत सदस्य या स्पर्धेचे ते पुरस्कर्ते सुद्धा आहेत, स्पॉन्सर सुद्धा आहेत आणि त्यांचा आपण इथे आदरातिथ्य सन्मान घेतो. उसरली प्रीमियर लीग UPL मागची 5-6 वर्ष गेलात तर 2018च्या अगोदर निलेश भगत होते जे UPLचे वन मॅन शो आयोजक होते आणि त्यानंतर त्यांच्या कामानिमित्ताने त्यांना वेळ मिळाला नाही. मात्र आजही जेव्हा जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा ते स्पर्धेला भेट देत असतात आणि ज्यांच्या सौभाग्यवती सुद्धा ग्रामपंचायत सदस्य आहेत. या स्पर्धेच्या माध्यमातून निलेश भगत ग्रामपंचायत सदस्य यांचा आपण आदरातिथ्य सन्मान घेतो आणि त्यांच्या बाईट्सकडे सुद्धा आम्ही वळणार आहोत. तर निलेश भगत यायचं आपण नाही, तिकडे येऊ आम्ही बाईट घेण्यासाठी, बसून घेऊ, डोंट वरी. कुंडलिक मुंडे साहेब यांचा आपण इथे सन्मान घेतो. कुंडलिक मुंडे साहेब, जितेंद्र भगत यांना पाहते पुरस्कर्ते. दिनेश भगत यांचा सुद्धा नरेश भगत आपण सन्मान घेतो. चला मॅच सुरू ठेवा. अनिल मामा आपण स्टेजवर यायचे. अनिल मामा आपण या. स्पर्धेमधून प्रस्थान घेत असताना अनिलजी डवले साहेब आदर्श सरपंच यांचं धन्यवाद देतो. पुढचे काही महत्वाचे सन्मान आहेत ते अगोदर घेतो, त्यानंतर मॅच कडे वळतो. यस, वळूया मॅच कडे, फोकस करूया. मनोहर, धन्यवाद. थैंक यू सो मच. 84 का टारगेट, आसान से कैचेस छूटे हैं मैदान में. भूषण मुंडे जिनसे सबसे ज्यादा अपेक्षा कर रही है श्रीजय 11 क्रिकेट टीम इस बड़े टोटल का पीछा करते हुए, लेकिन उनका बल्ला अभी तक खामोश है. मौके मिले हैं भूषण को, रन बने हैं टोटल 11, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर. तर अनिलजी डवले साहेब यांच्याकडून मनोहर या स्पर्धेसाठी 2000चा आर्थिक सहाय्य आम्हाला मिळालं, त्यांचा आम्ही मनापासून धन्यवाद देतो. अच्छी गेंदबाजी है. 5 गेंदें यहां से फेंकी है श्री प्रसाद मैदान के अंदर, देख सकते हैं 5 गेंदें फेंकी, 7 रन खर्च करे, 1 सफलता उनके नाम के ऊपर रही. अभी तक खामोश बल्ला भूषण मुंडे का, 84 का पीछा कर रही है मैदान में, लेकिन कब रन बरसेंगे, दबाव साफ नजर आता हुआ इस बड़े टोटल का. अच्छी गेंदबाजी का नजारा हमने जितेंद्र से देखा था, केवल 4 रन खर्च किए थे. उसरली का यह सितारा फिर चमका उसरली प्रीमियर लीग में. श्री प्रसाद की अगली गेंद इस बार बल्ले के बीचों बीच है. अच्छा स्ट्रोक है, क्या छूटा था इस खिलाड़ी का, लेकिन मुकाबले में बनी रहेगी श्रीजय 11 टीम. 2 ओवर की समाप्ति हुई और 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 17. अब आने वाली गेंदें बचेगी 18 गेंदें और जीतने के लिए 67 रनों की है आवश्यकता.
आपण चर्चा करत होतो आणि याच पापलेटवाली फेमचे आमचे कलाकार मामा यांना आपण लाईव्ह पाहू शकता. तर दिनेश भगत यांच्याकडून 1000चं आर्थिक सहाय्य आम्हाला मिळाले. बघा पापलेटवाली फेम आता आपण यूट्यूबवर पाहू शकता. हे व्यक्तिमत्व चंद्रकांतजी भगत साहेब, कृष्णा भोईर साहेब यांना विनंती करेन आपण आसनस्थ व्हायचं. चिंतामण भगत साहेब असतील, जितेंद्र भगत साहेब पाहतो आता ते त्यांच्या स्टँडकडे रवाना होतात कारण आज रविवार आहे. यानंतर मॅच सुद्धा पाहायला मिळेल. परशुराम भगत यांचं सुद्धा इथे आगमन झालं. प्रसादजी भगत आमचे माजी सरपंच संघ मालक, आपण सुद्धा स्टेजवर आसन ग्रहण करावं. आणि मनोहर आजचा मेनू आहे स्पेशल मेनू मटन. चला मॅच ऑन ठेवा, सामने थांबता कामा नये, मॅच ऑन ठेवा. आचारी वर्गाचं सुद्धा आम्ही धन्यवाद देतो. मी चंद्रकांतजी भगत साहेब, कृष्णा भोईर साहेब, चिंतामण भगत आणि परशुरामजी भगत साहेब यांना विनंती करेन का आपण स्टेजवर आसनस्थ व्हावं. उसरली प्रीमियर लीग हा UPL धमाका. चला मैच ऑन है. चलो मुकाबला शुरू करना है दोस्तों, समय नहीं है, थोड़ा सा समय बचा कर चलना है. 18 गेंदे जीतने के लिए 67 रनों का है टारगेट मैदान में. अच्छी गेंदबाजी हुई थी पहले ओवर में 4, दूसरे ओवर में शुरुआत दमदार रही थी बल्ले से और यहां से अंतिम क्षणों में भी एक छक्का लगाकर इस मुकाबले को जिंदा रखा है भूषण ने. जीतने के लिए 18 गेंदे 67 रनों का टारगेट है. ये ओवर बड़ा चाहिए, 20-25 रनों का ओवर आएगा तो मुकाबले में बनी रहेगी श्रीजय 11 टीम. दोनों टीम को जीत जरूरी है मैदान के अंदर. मुकाबला यहां से जीतने के लिए अच्छी लड़ाई देखने को मिलेगी. जिस मैदान के ऊपर यदि आप ठहर जाएंगे तो रन बनते हैं और जिस तरीके से कैचेस छूटे हैं मैदान में भूषण के, इस खिलाड़ी का मैदान के अंदर मौजूद रहना श्रीजय 11 टीम के लिए बेहद जरूरी हो जाएगा. मैदान के अंदर हम जरूर चलेंगे. पहले ओवर में 4 आए, तीसरा ओवर लेकर फिर से मौजूद है गेंदबाज नीतीश भगत. बहुत समय लिया जा रहा है नागेश खंडागले आपकी टीम की ओर से. मैदान के अंदर हम जरूर चलते हैं. पहले ओवर में रन आए थे 4, दूसरे ओवर में रन आए 13 और नीतीश भगत अब तीसरा ओवर लेकर मैदान के अंदर. टीम की रन संख्या टोटल बनी है 17 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर हम जरूर देख सकते हैं. चलो मुकाबला शुरू करना है दोस्तों. नीतीश भगत है तैयार. ब्रदर्स ग्रुप उसरली इनके ओर से UPL उसरली प्रीमियर लीग धमाका 2026 की ये टूर्नामेंट हम देख सकते हैं. अच्छी लड़ाई है. क्या कर रही है टीम, ये अच्छी बात नहीं है. थोड़ा सा फास्ट क्रिकेट आपको खेलना है. अच्छी गेंद थी, बिल्कुल चकाया बल्लेबाज को. भूषण नाराज है. तीसरे नंबर के खिलाड़ी हम जरूर देख सकते हैं कन्हैया से उम्मीद की किरण क्या बांध सकती है श्रीजय 11 टीम. बड़े स्ट्रोक की तलाश है, बड़े स्ट्रोक दिखाने होंगे मैदान के अंदर. मुकाबला जीतने के लिए श्रीजय 11 टीम को ओवर द विकेट से गेंदबाज है तैयार. लोअर फुल टॉस से गेंद थी, बिल्कुल छक्का इस गेंद के ऊपर. बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे, खराब ये बल्लेबाजी है. लोअर फुल टॉस थी, गति नहीं थी इस गेंद के ऊपर, लेकिन इस तरीके की डॉट गेंदें आएगी तो मुकाबला आज से आपके फिसलता चला जाएगा. और नतीजा हमारे सामने है 16 गेंदे और जीतने के लिए 67 रनों की अभी भी जरूरत. बड़े स्ट्रोक की तलाश की थी और गेंद जाएगी सीमा पार, मिल जाएगा यहां से छक्का. स्क्वायर लेग. थैंक यू. इसी छक्के की मदद से पारी आगे बढ़ती हुई 23 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर. जीतने के लिए अभी भी 61 रनों की आवश्यकता. आने वाली 15 गेंदे और 61 रनों की अभी भी जरूरत है. 10 छक्के चाहिए मुकाबला जीतने के लिए. एक और डॉट गेंदे, एक छक्का जरूर आया लेकिन अच्छा कमबैक है नीतीश भगत का. 3 गेंदे डॉट है, 1 छक्का खाया है. 23 रनों के ऊपर संघर्ष जारी है. बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे, एक के बाद एक डॉट गेंदे खेल रही है श्रीजय 11 के बल्लेबाज कन्हैया. स्ट्राइकर गेंद के ऊपर 14 गेंदे जीतने के लिए 61 रन. कदमों का इस्तेमाल किया था इस बार, हल्की सी अपील भी दी. 1 रन यहां पर जरूर मिलेगा. सिंगल की मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी. 1 रन की मदद से पारी पहुंच चुकी है 24
24 रनों के ऊपर 13 गेंदे और जीतने के लिए 60 रनों की अभी भी है जरूरत। बड़े स्ट्रोक की तलाश है, बड़े स्ट्रोक चाहिए। गेंदबाज तैयार, नीतीश स्ट्राइकर एंड के ऊपर भूषण को देख सकते। 13 गेंदे 60 की जरूरत। चलो जितेंद्र, आप बहुत समय ले रहे दोस्त, इतना समय यदि लगेगा तो अपने अंतिम मुकाबले 2-2 ओवर के होंगे। भूषण की के लिए ये गेंद थी, जानबूझकर ये सिंगल के लिए खेला गया स्ट्रोक। स्ट्राइक रखेंगे अपने पास। पहले 3 ओवर की भी समाप्ति और 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं 25। अब जीत की बात करेंगे, आने वाली गेंदें बचेगी 12 और 59 रनों की अभी भी है जरूरत। स्पर्धेसाठी आम्हाला देणगी स्वरूपात ज्यांचं ज्यांचं सहकार्य मिळालं त्यांचा आम्ही विशेष धन्यवाद देतोय। सरपंच नितीनजी भगत साहेब यांच्या वतीनं मॅन ऑफ द सिरीज म्हणून आपण मॅन ऑफ द सिरीज पाहिलं असेल ना, काही ठिकाणी फ्रीज असतात, कूलर असतात, स्पोर्ट्स सायकल असतात, मात्र इथे वॉशिंग मशीन आहे, म्हणजे घरी गेल्यानंतर त्यांचा महिला वर्गांचा बराचसा त्रास जो कमी होणार आहे। मी नितीनजी भगत यांच्या संकल्पनेचं धन्यवाद देऊया। वॉशिंग मशीन आणि ती सुद्धा ब्रँडेड कंपनीची हायर। त्यानंतर लाईव्हचे स्पॉन्सर आहेत युवा उद्योजक शुभम शंकर भगत यांचं धन्यवाद देतो। फर्स्ट सेकंड नंबरची ट्रॉफी चंद्रकांत गोविंद भगत त्यांचं विशेष धन्यवाद। मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी वसंत आल्या भोईर यांचा आम्ही धन्यवाद देतो। कुंडलिक मुंडे मॅन ऑफ द मॅचचा ब्रँडेड गॉगल त्यांचं विशेष धन्यवाद। उत्कृष्ट फलंदाज यस मॅच ऑन आहे। बोलूया आपण मॅच कडे। 12 में 59 की जरूरत है। पहली गेंद तेज ली है, दूसरे की कोशिश भूषण की, डायरेक्ट हिट से काम बनेगा। बाल बाल बचे यहाँ पर, 2 रन का इजाफा होता है। अब यहाँ से बड़े स्ट्रोक के सिवा कोई चारा नहीं है। मुकाबला हाथ से थोड़ा सा दूर है, लेकिन क्या अंतिम क्षणों तक मुकाबला खींचने में कामयाबी मिलेगी श्रीजा 11 टीम को। 84 रनों का यह बड़ा पहाड़ चढ़ना था, लेकिन उसके बाद जब बल्लेबाजी की शुरुआत हुई, जितेंद्र मुंडे के ओवर में पूरी तरीके से खामोशी छाई थी श्रीजा 11 के खेमे में। दूसरे ओवर में 13 जरूर आए, लेकिन नितेश भगत का ओवर भी किफायती रहा जय चेरोबा टीम के लिए। अभी भी जीत की बात होगी, आने वाली 11 गेंदे और 57 रनों की है जरूरत। फुल टॉस इसके लिए तैयार थे, यह तोहफा था, दोनों हाथों से कबूलेंगे भूषण। गेंद जाएगी सीमा पार, मिल जाएगा छक्का। दस गेंदे जीतने के लिए 51 रनों की अभी भी जरूरत। नागेश कंडागले जिन्होंने उसरली प्रीमियर लीग 2026 का पहला अर्धशतक दिखाया था, उन्हीं के गेंदबाजी के ऊपर अब यहां से बड़े स्ट्रोक आ रहे। पहले 2 गेंदों में 8 आ चुके, 59 की जरूरत थी 12 में। क्या इस मुकाबले में जान अभी भी बाकी है? 10 गेंदे 51 की जरूरत। एक और अच्छा स्ट्रोक है, क्या बात है। लड़ाई हम जारी रखेंगे और लड़ाई जारी है भूषण के माध्यम से। एक और छक्का। अभी भी जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। 9 गेंदे 45 की आवश्यकता। इसी छक्के के मदद से पारी आगे बढ़ती हुई, रन बने हैं टोटल 39। 39 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर हम जरूर देख सकते हैं। 26 रनों का योगदान बल्लेबाजी से भूषण का 11 गेंदों के ऊपर हम देख पा रहे। अच्छी तरीके से लड़ाई जारी है। क्या छोड़ा गया था इस खिलाड़ी का? 45 की जरूरत। सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड, किसी के पास कोई मौका नहीं। एक और चौका आता हुआ। 41 रनों की अभी भी जरूरत। आने वाली 8 गेंदे और 41 रन। तर बंगली इंडियन्सचे संघमालक माजी सरपंच प्रसाद भगत आपण स्टेजवर यायचे।
आपल्याला आयोजकांच्या वतीनं विनंती करतो. एक रन यहाँ से जरूर मिलेगा. अब मुकाबला थोड़ा सा दूर है. आने वाली 7 गेंदें और 40 रनों की अभी भी है जरूरत. पहले कुछ ओवर में रन नहीं बने. पावर प्ले में पावर बल्लेबाजों को दिखानी होती है, लेकिन जिस तरीके से जितेंद्र मुंडे जो उसरली क्रिकेट टीम का सबसे ताकतवर गेंदबाज है, उस गेंदबाज के खिलाफ रन नहीं आए. छोटी गेंद चकाया यहाँ पर बल्लेबाज को. कन्हैया बार बार डॉट हो रहे हैं मैदान में. अब आने वाली गेंदें बचेगी 6. अब 6 छक्कों से भी मुकाबला दूर है. 40 रनों की है जरूरत. नहीं है. अब हम गुजारिश करेंगे जय चरोबा स्पोर्ट्स टीम से मुकाबला तुरंत यहां से शुरू करना है. हर एक डॉट गेंद के लिए 500 रुपए का इनाम है. गेंदबाज ब्रदर्स ग्रुप इनके ओर से हर एक डॉट गेंद के लिए विनीत भगत के लिए 500 रुपए का इनाम है और हर विकेट के लिए 1000 का इनाम है. ब्रदर्स ग्रुप इनके ओर से. क्या बात है. विनीत के पास मौका है. कितने कमाएंगे 6 गेंदों के ऊपर. डॉट बॉल के लिए 500 है. छक्के यहां से विकेट के लिए 1000 रुपए का कैश प्राइज है. ब्रदर्स ग्रुप इनके ओर से विनीत भगत के लिए. उनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट. क्या यहां पर भूषण को डॉट गेंद फेंकेंगे, क्या विकेट आएगी. चलो मुकाबला शुरू करना है. 6 में चाहिए 40. जय चरोबा स्पोर्ट्स उसरली क्रिकेट टीम के पैकर संघ मालक सम्मानीय जयवंत जी भगत और नीलेश जी भगत यहां पर जरूर मौजूद है. पहला आएगा डॉट. 500 का इनाम है विनीत आपके लिए ब्रदर्स ग्रुप इनके ओर से. 5 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है. कितनी कमाई होगी इस ओवर में, यह भी देखने वाली बात बनेगी. 40 रनों की जरूरत है आने वाली 5 गेंदों के ऊपर. विनीत भगत एक बार फिर से है तैयार. 5 गेंदे 40 रन. डॉट बॉल 500. विकेट 1000. ब्रदर्स ग्रुप. दूसरी आएगी डॉट. 1000 कमा चुके हैं. क्या बात है विनीत भगत. अच्छी गेंदबाजी. इस बार थोड़ा सा गति में मिश्रण करी थी और इसका खामियाजा भुगतेंगे. भूषण एक और डॉट बॉल. भूषण ने कुछ बड़े स्ट्रोक जरूर दिखाए, लेकिन उतनी ही डॉट गेंदें खेली है मैदान में, इसलिए मुकाबला दूर है. 4 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है इस पहले सत्र में. विनीत भगत है तैयार. बड़े स्ट्रोक की तलाश. गेंद जाएगी सीमा पार. मिल जाएगा छक्का. गेंदों का खेल बाकी है. 37 नॉट आउट है भूषण. पहला अर्धशतक दिखाया था नागेश खंडागले ने इस यूपीएल का. 3 गेंदों का सफर बाकी है. क्या भूषण भी वहां तक पहुंचेंगे. एक और बड़ा स्ट्रोक आया है जरूर. गेंद जाएगी सीमा पार. 43 नॉट आउट. मुकाबला दूर है, लेकिन भूषण मैदान के अंदर अपने जलवे बिखेर रहे हैं. एक और छक्का. जाएंगे दोस्तों मैदान में. विनीत भगत ओवर द विकेट. 43 नॉट आउट. मेक दैट 49. 49 रनों के ऊपर पहुंच चुके हैं. 1 रन की जरूरत है अर्धशतक के लिए. अंतिम 1 गेंद का खेल बाकी है. पहले 2 गेंदों के ऊपर ब्रदर्स ग्रुप की ओर से 1000 कमाए थे, लेकिन इन 3 छक्कों ने ब्रदर्स ग्रुप ने में जानकारी दी वो माइनस हो चुके हैं. आपको अब देने पड़ेंगे ब्रदर्स ग्रुप को 1000. 3 गेंदे में 3 छक्के. 49 नॉट आउट. क्या 50 बनाएंगे. बड़े स्ट्रोक की तलाश. गेंद हवा में है. 50 कंप्लीट. तालियां बजती रहनी चाहिए दोस्तों भूषण के लिए. क्या बात है. एक ही मुकाबले में यूपीएल उसरली प्रीमियर लीग में हमने 2 अर्धशतक देखे. मुकाबला तो गवाया. 15 रनों से मुकाबला गवाना पड़ा, लेकिन यहां से 55 रनों की जादुई पारी. भूषण मुंडे, कांग्रेचुलेशंस, वेल प्लेड.
तर नंदू भगत यांना विनंती करेन आपल्या शुभ असे चंद्रकांत भगत साहेब यांचा आपण आदर तिथे सन्मान करावा. अतिथी